नमस्कार शोधार्थियों। YouTube चैनल क्योंकि कहना ज़रूरी है में सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला से सुधा उपाध्याय के सौजन्य से आज हम जिस कवि के साथ हैं वो युवा लेखन परिपत्र जन संस्कृति का संपादन कर चुके हैं। दैनिक जनसंदेश टाइम्स के साहित्यिक पृष्ठ सृजन में संपादन सहयोग कर चुके हैं। लखनऊ के प्रकाशित त्रैमासिक साहित्यिक पत्रिका रिवांत के प्रधान संपादक के रूप में रहे हैं। मैं कौशल किशोर जी की बात कर रही हूँ। सुरेमनपुर बलिया उत्तर प्रदेश में जन्मे और जनसंस्कृति मंच के प्रमुख संस्थापकों में और मंच के पहले राष्ट्रीय संगठन के सचिव के रूप में कौशल किशोर जी रहे हैं। साथियों, शोधार्थियों, आज हम इनकी 5 कविताओं के द्वारा इनके जन मन में जो इनकी पहल है, हस्तक्षेप है और जो ये जन संचेतना और संवेदन और जन चेतना और जागृति के लिए काम करते रहें लगातार, उससे भी रूबरू होंगे। इनके वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में रहे हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में 2 कविता संग्रह आ चुके हैं। वह औरत नहीं महानद थी तथा नई शुरुआत। कोरोना काल की कविताओं का संकलन भी इन्होंने किया। दर्द के काफिले, इसका संपादन भी किया। वैचारिक व सांस्कृतिक लेखों का संग्रह प्रतिरोध की संस्कृति तथा शहीद भगत सिंह और पाश अंधियारे का उजाला ये प्रकाशित है। कुछ कविताएं काव्य पुस्तकों में संकलित भी हैं। 2015 के बाद की कविताओं का संकलन उम्मीद चिंगारी की तरह तथा समकालीन कविता पर इनकी आलोचना पुस्तक भी प्रकाशन के लिए तैयार है। हम शोधार्थियों की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ कविताओं का अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद भी हुआ है, फिर वो चाहे पहल पत्रिका हो, उत्तरार्ध हो, युग परिबोध, कथाक्रम, उत्तरगाथा, मुक्तांचल, समकालीन जनमत, कथन, वर्तमान साहित्य, पुरुष, अंततः, कविता, परिकथा, कृति और गांव के लोग, रविवार, प्रारूप, युवा, शहर, निष्कर्ष, पतहर, लहक, भोर, प्रसंग, कथांतर, शब्दिता, जनसत्ता, अमृत प्रभात, रविवार, हिंदुस्तान, अमर उजाला, दैनिक ट्रिब्यून और हरिभूमि जनवाणी, आजकल जनसंदेश टाइम्स, इन सभी में राष्ट्रीय सहारा में लगातार इनकी रचनाएं, इनकी कविताएं प्रकाशित होती रही हैं। अनगिनत समसामयिक पत्र पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं प्रकाशित हो रही हैं। कौशल किशोर जी की कविताओं का संग्रह तथा उनकी रचनात्मक व उनके एक्टिविस्ट रूप को, एक्टिविस्ट व्यक्तित्व को दरअसल बहुत सराहना और लोकप्रियता मिली है, ख्याति मिली है। लंबे समय से उनकी कविताओं की भी चर्चा होती रही और उनके साहित्यिक सेवा और समाज सेवा की भी। शोधार्थियों, यही कारण है इनका पहला कविता संग्रह वह औरत नहीं महानद थी उम्र के 60 पार कर जाने के बाद आया और यह संग्रह काफी चर्चित रहा। इनकी कविताओं पर अनेक आलोचकों और साहित्यकारों ने टिप्पणियां की हैं, आलोचना की है। आप प्रसिद्ध कवि राम कुमार कृषक जी की टिप्पणी देखें कि उन्होंने कहा, प्रगतिशीलता कौशल किशोर की कविता का केंद्रीय जीवन मूल्य है, सामाजिकता उनकी परिधि है और संप्रेषण उनकी कलाधर्मिता का निकष। तो शोधार्थियों, हम उनकी कविता के इन कई अनछुए पहलुओं को, अनदेखे पहलुओं को भी आज जानेंगे। कविता के गुणधर्म को पहचानने की, उनके युगीन जीवन की जो जटिलताओं को कविता में लेकर आते हैं और कंटेंट के रूप में, और जो उनके भीतर एक कुलबुलाहट है, परिवर्तन की जो आकांक्षा है या जो रूढ़ियों को तथा कथित जड़ताओं को, यथास्थिति को तोड़ने की जो बेचैनी है कौशल किशोर जी में, हम उसे भी पकड़ने की कोशिश करेंगे। इनकी रचनात्मक विस्तार को, जितनी गहराई है कविताओं में, उतना ही हम इनका रचनात्मक विस्तार भी देखते हैं। कौशल किशोर जी कवि के जनशक्ति के संघर्ष और द्वंद्व की पहचान अपनी कविता में प्रासंगिक तौर पर, मतलब समकालीन क्या कह सकते हैं, चुनौती के रूप में लेकर आते हैं। जिस कवि में ये संघर्षशील जुझारूपन होगा, जन मन को पहचानने की कुवत काबिलियत होगी और अपने समय की, अपनी समसामयिकता के धड़कनों को, बुनियादी धड़कनों को पकड़ने की कुवत होगी, वही कवि कालजयी होगा। ऐसे कवि को वर्तमान में रहते हुए समकालीन कवि के रूप में हम आज देखेंगे और जितना अधिक इनका प्रासंगिक और समकालीन रूप होगा
वो दरअसल मैं उन्हें दूरदर्शी और कालजयी इसलिए ही कह रही हूं कि जो वर्तमान से जुड़ते हुए भविष्य की ओर देखता है और भविष्य के का आख्यान आपके सामने साक्षात कर देता है, कौशल किशोर की कविताओं में ये खूबी भी आपको दिखाई देगी। 1970 से यानी लगभग 50-55 वर्ष से लगातार कविता काल में इन्होंने अपनी कविताओं में जो समकाल उतारा है और जो समसामयिक चुनौतियों को उतारा है और उनके इर्द गिर्द जो कथाक्रम रचा है, जो बुनावट की है कविता की, वो दरअसल लोक के बहुत करीब है। लोक सौंदर्य, लोक धुन और लोक साहित्य के करीब इनकी कविताओं को हम देख सकते हैं, उसमें वो रोशनी है। तो इन कविताओं में महानगरीय दर्द तकलीफ तो आपको मिलेगी ही, लेकिन जो लोक का जीवन संघर्ष है वो कई रंगों में, उसे भी मैं कहूँ तो लोक रंग में आपको आसपास चहुओर दिखाई देगी। मेरी पसंद की पहली कविता है उम्मीद चिंगारी की तरह। ये कविता दरअसल ये संग्रह से ही है और यही शीर्षक है। यह जो हो रहा है हम नहीं कह सकते इसे बर्दाश्त। हमने तो रोशनी चाही थी, उजाले के हम सिपाही किरणों की आगवानी में थे। हमारे होठों पर था साहिर का गीत, वो सुबह कभी तो आएगी। हम गाते वह सुबह हमी से आएगी। पर यह क्या, धुंध ही धुंध, धुआं ही धुआं, यह कैसा अंधेरा, कितना घना। जो गा रहे थे वे अचानक चुपचाप क्यों हो गए? क्यों बंद हो गई समाज की आवाज? यह रुदन, यह घुटन क्यों? जो विरोध में थे वे तरल हो बहने लगे, इस ढलुआ सतह पर लुढ़कने लगे, अपना तल तलाशने लगे। क्या इतना तरल हो सकता है विरोध? आहा। यू आर आनंद मूर्ति ने कहा था, क्या यह सही समय था? उन्हें धमकी भरी तजवीज दी गई, वे देश छोड़कर चले गए, वीजा ले लें। अब तो यह तजवीज उन सबके लिए है जो उनके साथ नहीं। हवा में सनसना रही है धमकियां ही धमकियां, गांव छोड़ दो, मोहल्ला छोड़ दो, शहर छोड़ दो, देश छोड़ दो, चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, जैसे यह देश उनके बाप का है। मैं पुरजोर करता हूं, मिलजुल कर बनाया है हमने यह देश। इसकी मिट्टी में हमारे पुरखों की हड्डियां गली हैं। हम रहेंगे, यहीं रहेंगे, भले ही निराशा हमलावर हो गई है और उम्मीद भूमिगत। पर यह उम्मीद ही है, हाँ उम्मीद ही है, जो राख के इस ढेर में कहीं बहुत गहरे चिंगारी की तरह अब भी सुलग रही है। शुद्धार्थियों, जब मैंने इन्हें दूरदर्शी कवि कहा, जब मैंने इन्हें कालजयी कवि कहा, तो इसी उम्मीद के कारण कि कविता उम्मीद जगाती है। सब तरफ विध्वंस है, महाविनाश है, प्रलय की स्थिति सी है। न केवल आक्रामक परिस्थितियां बल्कि आतताई परिवेश और चहुओर हमारे ओर जो भय है, संत्रास, पीड़ा, चुभन है, परिस्थितियों का दबाव है और लगातार जटिलतम होती दिनचर्या है, चाहे वो महानगरीय जीवन हो या लोक जीवन हो, सब में वो सरलता, सहजता गायब होती, लुप्त होती दिखाई दे रही है। पर कौशल किशोर शुद्धार्थियों ऐसे कवि हैं जो अपनी रचना धर्मिता से, अपनी रचनात्मकता से आपको उम्मीद देते हैं, थमा देते हैं, आपको जीने की और सबके इन परिस्थितियों से उबरने की, जड़ता को तोड़ने की कुलबुलाहट देते हैं, बेचैनी देते हैं, यथास्थितियों से, जड़ताओं से उबरने, संघर्ष करने की ताकत देती हैं कविताएं। बेहतरीन कविता। दूसरी कविता है जाना, लौटना और भटकना। एक कवि को जाना हिंदी की सबसे खौफनाक क्रिया लगे, फिर भी उसे जाना पड़े, केदारनाथ सिंह। दूसरे को लौटना असंगत नजर आए, इस कदर कि वह अपने गांव में खड़ा हो, इस दुस्वप्न के साथ कि वह उखड़े वृक्ष की तरह धरती पर पड़ा है। तीसरे को कदम कदम पर चौराहे मिले, सही दिशा लुप्त हो और भटकना नियति बन जाए। जाना, लौटना और भटकना त्रिभुज की सीधी सरल रेखाएं नहीं, जीवन की उबड़ खाबड़ क्रियाएं हैं, हमारे समय का सबसे बड़ा सत्य है। जो स्वप्नदर्शी नहीं,
जो कल्पना जीवी नहीं। शोधार्थियों, ऐसे हैं कौशल किशोर जो यथार्थ को सामने रखते हैं आपके सामने, और उसकी उसकी उबड़ खाबड़पन को, उसके कठिन, कठोर, क्रूर, कराल रूप को भी आपके सामने रख देते हैं और कहते हैं कि यह सब कुछ तो सामने पसरा है, जो कुछ भी उबड़ खाबड़ है, सीधा सरल कुछ नहीं है, सहज कुछ रहा नहीं, लेकिन इसी में जिए जाना सबसे बड़ा सत्य है। कहां पीछे मुड़कर देखा जाए, कैसे लौटा जाए, जाने के लिए और जाकर कभी न लौटने के लिए, ये जो एक जूझ है, ये जो लगातार का एक संघर्ष है, कौशल किशोर अपनी इस कविता में आपको थमा देते हैं। और जो कविता आपको खींच दे, गुस्सा दे, बेचैनी दे, दरअसल वही कविता सच्ची कविता कहलाती है शोधार्थियों, और वही आपकी सच्ची हमसफर बनकर आपको दूर तक देरता का साथ निभाती है। तीसरी कविता है हम दोनों। हम दोनों कलाकार थे, हम दोनों मजदूर। उसके हाथ में ब्रश था और यही उसका औजार था। मेरे हाथ में कलम थी, वह किसी अस्त्र से कम न थी। मैंने प्रायः कहा है आपको शोधार्थियों, जब भी पढ़ाती रही हूं क्लासरूम में भी, कि एक कवि कर्म जो है वो लोहार के कर्म जैसा होता है, और लोहार किसी कलाकार से कम नहीं होता। जब तक वो अपने मंतव्य को, अपनी इच्छित औजार को, धारदार हथियार को बना नहीं लेता, धुनी की तरह लगा रहता है, जुटा रहता है। कवि भी ऐसा ही होता है। तो कवि हो, मजदूर हो, कलाकार हो, दरअसल वो सतत चिंतन और सतत चिंता की, बेचैनियों की, जो कहते हैं ना कि एक सततता, एक निरंतरता जो बनी रहती है, उसकी बात यहाँ कवि करते हैं। उसके हाथ में ब्रश था और यही उसका औजार था। मेरे हाथ में कलम थी, वह किसी अस्त्र से कम न थी। वह जानता था रंगों की दुनिया के बारे में, कि किन रंगों के मेल से कौन सा रंग तैयार होगा। वह जानता था सामने वाले की पसंद क्या है, और वह उसे मूर्त कर देता दीवालों पर। रंग के संयोजन की कला में वह ऐसा सिद्धस्त था कि बदरंग दीवालें भी खिल उठती, रंग बोल उठते। मेरी दुनिया शब्दों से बनी कविता की दुनिया है, जो झंकृत कर दे समय के भाव विचार में, पंख लगा दे उमड़ते घुमड़ते बादलों से शब्दों की बारिश करा दे। पाठक हो या श्रोता सभी भीग जाएं, पाठक हो या श्रोता सभी भीग जाएं और वाह वाह कर उठें। उसने रची थी रंगों की दुनिया, जिसके लिए मालिक मकान की प्रशंसा हुई। उनकी रंगबोध, सौंदर्य बोध की चर्चा दूर दूर तक गई। मैंने जो कविता रची थी, साहित्य समाज में उसकी तारीफ हुई, अखबार में छपी, खूब पढ़ी गई, किताब में आई, बेस्ट सेलर बनी। मैं कवि था, वह कलाकार था, हम दोनों मजदूर थे। मजदूर मतलब श्रमजीवी, मजदूर मतलब श्रमशील। पर यह दुनिया की नजर थी जिसमें मैं कवि था, समाज में सम्मानित, संस्थानों द्वारा पुरस्कृत, प्रतिष्ठित हिंदी का कवि, और वह मजदूर था, दिहाड़ी या ठेका पर काम करने वाला मजदूर, सिर्फ मजदूर। ये कवि की उदारता है, ये कवि का बड़प्पन है, ये बड़े दिल और बड़े दिमाग और बड़ी सोच का नतीजा है कि वो श्रमजीवी को अपने बराबर रखते हुए दोनों के कर्म को एक जैसा सम्मानित, प्रतिष्ठित बता रहा है। और वो चाहता है कि वही सम्मान, वही प्रतिष्ठा, वही एक एप्रिसिएशन जो होता है, एक जो लगाव जो समाज से उसे मिले, उस मजदूर, उस श्रमशील व्यक्ति को भी मिले, उस श्रमजीवी को भी मिले। और इसलिए एक फाइटर की तरह, एक जुझारू कलाकार की तरह कवि सतत उसके कर्म को भी चिन्हित कर रहा है, आपके सामने रेखांकित कर रहा है। ये कविता शोधार्थियों जो मैं पढ़ने जा रही हूँ, बॉर्डर पर किसान, इससे क्रम से 4-5 कविताएं कौशल किशोर जी की रही हैं, पर यह कविता मुझे बहुत सामयिक लगी। आप देखें, जय जवान जय किसान के देश में जवान और किसान दोनों की जगह अब बॉर्डर पर है। किसान खेत से निकले, गांव गली मोहल्ले से, घर परिवार बाल बच्चों के साथ ट्रॉली ट्रैक्टर पर सवार चल पड़े उनके कदम राजधानी की ओर। किसानों ने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें आक्रांता समझ बॉर्डर पर इस तरह रोक लिया जाएगा।
ठंड के इस मौसम में जब रक्त जमा जा रहा हो, उनका स्वागत पानी की धार, तेज धार से किया जाएगा। उनका सामना कटीले तारों और बोल्डरों से किया जाएगा। उन्हें झेलने होंगे गैस के गोले। किसान पहुंचाना चाहते थे राजधानी अपनी दरख्वास्त और रुदाओं के साथ। यह उनका दूसरा घर था, उनके लिए प्यार की जगह थी। दिल्ली तो उनके दरवाजे पर थी, वही दिल्ली उनसे दूर हो गई। दिल वाली कहे जाने वाली दिल्ली बदली बदली थी। किसानों का कहना है कि हमने चुनी है ये सरकार, फिर यह कैसे दे सकती है आजादी कंपनियों को कि वे आए, कब्जा जमाए हमारे खेत खलिहानों पर, अनाज और गोदामों पर, और नीलाम करें दुनिया की मंडियों में। हम अपनी ही खेत पर हो जाए मजूर और बच्चे हो जाएं सुख सपनों से दूर। सरकार अपने होने का अधिकार जताती है, यह आरोप के अंदाज में कहती है। किसान तो भोले भाले, गाय की तरह सीधे सादे। ये किसान नहीं, उनकी भाषा किसान की नहीं, यह तो शैतान की जबान है। बहरूपी घुस आए हैं इनके बीच। किसान भी पलटवार में पीछे नहीं। सरकार को तो कहना है वो कहे, उसके आगे जाकर भी कहे फिक्र नहीं। हम हैं जो कभी न छोड़ें खेत, हम हैं डट जाने वाले, यह धरती हमारी माँ है। 30 क्या 300 जाने चली जाएं, शहीद होना हमारी परंपरा में है। ऐसी ही जिद है किसानों की जिस पर वे अड़े रहे। यह उनकी जिद ही है जिस पर आज टिकी है लोगों की उम्मीद, टिका है देश का जनतंत्र। साथियों, ये किसान आंदोलन से जुड़ी बिल्कुल ताज़ा तरीन कविता है और शोधार्थियों, आप इसमें ये नोटिस लें, इसे विशेष रूप से उल्लेखित करें, चिन्हित करें कि ये किसान आंदोलन दरअसल जुझारुओं का, वह किसान जो इस हरित क्रांति प्रदेश में, वह किसान जो अन्नदाता कहलाता है। हमारी ये पूरी वसुधा, हमारी ये संस्कृति जो गांव में बसती है और जो इस अन्नदाता पर आश्रित है, किसान जो सबसे जरूरी रहा है, आज इतना गैर जरूरी कर दिया गया, इतना अप्रासंगिक कर दिया गया। आज वो अपने जड़ों से, अपने खेत खलिहान से, अपने स्वाभिमान से, क्योंकि खेत खलिहान किसानों का स्वाभिमान है, स्वावलंबन ही नहीं उसका स्वाभिमान है, तो अपने स्वाभिमान से, अपने निजत्व से, अपनी आइडेंटिटी से काटा जा रहा है। और लगातार जो औद्योगिकरण बढ़ रहा है और बाजार पसर रहा है सब तरफ और लाभांश देखा जा रहा है, और सरकार की असरदार और क्या कह सकते हैं कूटनीतिक जो कुचक्र है, जिसकी गाज सीधे सीधे हमारे अन्नदाताओं पर पड़ रही है। और हमारे अन्नदाता मुट्ठी भर जमीन के लिए, थोड़े से आसमान के लिए और खेत खलिहान के लिए, अन्न उपजाने के लिए बेदखल कर दिए जा रहे हैं अपनी जमीनों से, और खेतीहर हो रहे, मजूर बन रहे, विस्थापन हो रहा है उनका लगातार, और वो लगातार आत्महत्या पर, आत्महनन पर मजबूर हो रहे। तो इस चिंता को, इस चिंतन को लेकर कौशल किशोर जी आए हैं, और एक बड़ी चिंता है, व्यापक चिंता है। और यदि ये अन्नदाता नहीं रहे, अन्न नहीं रहा, खेत जमीन नहीं रही, तो इस देश का, इस समाज का की निजता दरअसल खतरे में है, स्वाभिमान खतरे में है, अस्तित्व खतरे में है। बेहतरीन कविता, एक बड़े कैनवास की बड़ी कविता। अगली कविता मेरी पसंद की है, 5वीं कविता, झूठ बोलो। ये कविता बड़ी रोचक लगी शोधार्थियों, और जानबूझकर मैंने इसका चयन किया अपनी इस सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में। आप इसे देखें। झूठ बोलो आज के समय का सबसे प्यारा मुहावरा है, सबसे बड़ा सत्य है, सबसे क्या कह सकते हैं, धड़कता हुआ, आपके पूरे परिवेश को घेरे हुए, आपके पूरे पर्यावरण में पसरा हुआ सत्य है। क्या? झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। आंखें नचा नचा के बोलो, मुंह बिरा बिरा के बोलो। बिराना हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में बिराना मतलब चिढ़ाना, चिढ़ा चिढ़ा कर, मुंह बिरा बिरा कर, बिगाड़ बिगाड़ कर मुंह को, मुंह बिरा बिरा के बोलो, उनको चिढ़ा चिढ़ा के बोलो, नजरें चुरा चुरा के बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। मुझे रघुवीर सहाय याद आ गए कि झूठों का समाज है ये झूठों की पूरी संस्कृति है, झूठों का ही वर्चस्व है, झूठ ही आसपास पसरे हुए हैं, वही सबसे ज्यादा टिक रहे हैं, वही सबसे ज्यादा ताकत में हैं, वही सबसे ज्यादा अस्तित्व में हैं। तो कौशल किशोर जी उनकी शिनाख्त कर रहे हैं और आपके सामने रख रहे हैं कि अब सच लाचार नहीं,
एक समय का मुहावरा था कि सत्य परेशान तो हो सकता है, पराजित नहीं। लेकिन आज सत्य दर बदर है, हाशिए पर है और झूठ का राज चल रहा है। तो कौशल किशोर जी इस कविता में बहुत ही प्रासंगिक, बहुत ही मारक, मैं तो इसे बहुत चोट करने वाली, प्रहार करने वाली, प्रतिशोध लेने वाली कविता कहती हूं कि सब तरफ झूठों के इस समाज में शिनाख्त उनकी कर रहे हैं। और बड़े साहस का काम है, बड़े जोखिम का काम है जो कौशल किशोर कर रहे हैं। शब्दों को चबा चबा कर बोलो, कोई किसी बात के मायने न रह जाएं। जितना कृत्रिम हो सके, जितना फैब्रिकेशन हो सके, जितना बनावटी आप छद्म जाल रच सकें, उस तरह से रहें तो आपका वर्चस्व है, आपका दबदबा है, आपका राज है। शब्दों को चबा चबा के बोलो, बातों को रेघा रेघा के बोलो, रेघा रेघा के बातों को, मतलब उसको घसीट कर, रगड़ कर। किस्से बना बना के बोलो, किंवदंतियों का जमाना है, किस्सों का है, जुमलों का है, कहावतों का है। केवल किस्से और जुमले बिक रहे हैं, तो किस्से बना बना के बोलो। सच की हवा उड़ा के बोलो। सच कहां है? सच किसने देखा है? सच से किसका रूबरू है? सच क्या जीत रहा है? क्या सच केवल परेशान है? नहीं, वो दरबदर है, पराजित हो रहा है, बार बार मारा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। तो कौशल किशोर जी एक बड़ा कवि और उसकी बड़ी कविता यही काम करती है कि आपको सचेत कर देती है, आपको सावधान कर रही होती है, आपकी परवाह को, आपकी चिंता को, चिंतन को एक दिशा दे रही होती है। और यह कविता ये करती है। किस्से बना बना के बोलो, सच की हवा उड़ा के बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। तो इस तरह का आग्रह किसी कवि का अपने देश और समाज के साथ, दरअसल उसकी सबसे बड़ी पीड़ा है, ये सबसे बड़ी करुणा है, ये मर्म देती हुई कविता है, ये चोट करती हुई कविता है, ये आपको बेचैन कर देगी, खिंचा देगी, एक पल को भी सुस्ताने न देगी। बेहतरीन कविता शोधार्थियों, बहुत शुक्रिया।